हेलो फ्रेंड्स, रिकी स्टेशन से मैं शुभा। दोस्तों, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। हम सभी लोग अपनी हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस रहते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, चेकअप्स कराते रहते हैं। बट जब बात आती है मेंटल हेल्थ की, तो हम ये नहीं मानते कि हमें भी कोई दिक्कत हो सकती है, या मेंटल इश्यूज़ या मेंटल हेल्थ के चेकअप के लिए ये मान लेना कि हम क्या पागल हैं। ये मिथ अभी तक भी हम मिटा नहीं पाए हैं। हाँ, कुछ जाते हैं काउंसलर्स के पास, कुछ लोग समझते हैं, लेकिन जनरली आज भी बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें नीड है काउंसलिंग की, बट आप उनसे कहेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम पागल नहीं हैं, हमें नहीं ज़रूरत है। एक साइकाइटिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट, ये दो लोग होते हैं। साइकाइटिस्ट जो मेजर इश्यूज़, जो मेंटल इश्यूज़ होते हैं, जो बीमारियां हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया है, डिप्रेशन का बढ़ जाना, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें जिनमें हम मेडिकेशन देते हैं, जब चीज़ें इतनी बढ़ जाती हैं कि कंट्रोल नहीं होती, हम ध्यान ना दें तो तब हमें साइकाइटिस्ट की नीड होती है। और वहीं जहाँ हमारा काम सिर्फ काउंसलिंग से हो सकता है, कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स हम यूज़ करके अपने मेंटल इश्यूज़ को क्लियर कर सकते हैं, तो हमें नीड होती है एक मनोवैज्ञानिक की। हम उनके पास जाते हैं, वो हमसे बात करके ही हमारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट कर देते हैं। दोस्तों, जनरली क्या होता है कि हमारा बच्चा हमारे घर में नहीं, अब आप कुछ बनाया नहीं खाता, दोस्त के घर जाता है, खा लेता है, कोई और कोई बात समझाए तो समझ लेता है। ऐसा क्यों होता है? किसी और की बात क्यों समझ आती है? इसलिए ज़्यादातर कि भाई पेरेंट्स अपने बच्चे को टोकते हैं, बार बार उसे सिखाते रहते हैं, तो बच्चा मतलब एक उसमें रहता है डेली रूटीन जैसा कि हाँ, मम्मा तो टोकेगी ही, मम्मा तो टोकती ही रहती है, या पापा डांट रहे हैं बाहर खेलने के लिए। वहीं कोई बाहर वाला जब समझाता है तो बच्चों को बहुत इजीली समझ में आ जाता है। ये बात हम सभी जानते हैं, हम सबके जीवन में है, बट हम अपने लिए ये अप्लाई नहीं करते। हम खुद को ध्यान ही नहीं देते। पहले लोग काम करते थे, मेहनत ज़्यादा करते थे, कम पाते थे, बट सेटिस्फाइड थे। इच्छाएं रखना, उन्हें पूरे करना, अपने सपनों को पूरा करना गलत नहीं होता। वहीं हर चीज़ का एक पैरामीटर होता है, बैलेंस ज़रूरी होता है। जहाँ बैलेंस बिगड़ा, लाइफ बिगड़ने लगती है। कभी कभी आपकी सक्सेस आप पर हावी होने लगती है, आप ओवर थिंकिंग होने लगते हैं, आप ईगोइस्टिक होने लगते हैं, आपको ऐसा लगता है हमें कोई हरा ही नहीं सकता। ये सारी चीज़ें कॉमन हैं, बट जब ये एक पैरामीटर से ज़्यादा होने लगती हैं, वहीं ये इश्यूज़ बनने लगते हैं। वहीं ज़रूरी होता है या तो हम खुद को ध्यान दें, खुद का एनालिसिस करें, अपने आप को करेक्ट करें, और हम नहीं कर पा रहे हैं, या अगर हमारे से जो जुड़े लोग हैं उन्हें हमारे अंदर, हमारे बिहेवियर के अंदर कोई भी चेंज आता नज़र आ रहा है, तो हमें उनकी सुननी चाहिए। अगर वो हमसे कहते हैं कि हमें ज़रूरत है काउंसलिंग की, तो जाना चाहिए। फैमिली इश्यूज़, मैरिटल इश्यूज़ बहुत होते हैं, और अभी तक इनके लिए कभी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हम बाहर काउंसलिंग के लिए जाएं। घर में ही बड़े बूढ़े ही काउंसलिंग कर देते हैं। पर आज फैमिली स्मॉल होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, सब अकेले ही अकेले हैं। यहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है एक काउंसलर की, एक मनोवैज्ञानिक की, जो हमें ये बता पाए, जिसके सामने हम खुल के कह पाएँ। जब बड़े हमें समझाते हैं तो एक रिगार्ड होता है, हमें लगता है कि हम इनसे कैसे शेयर करें,
हम अपने मन की बात कैसे कहें? तभी हमें जाना पड़ता है काउंसलर्स के पास, जिनके सामने हम खुल के बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये नहीं है कि ये हमारा फैमिली मेम्बर है। हमें एम्बैरेसमेंट नहीं फील होता। ये गलत नहीं है, ये एक जेन्युइन कॉमन प्रॉब्लम है। पहले ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, पर आज हैं। जैसे जैसे हम अपडेट हो रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, तो हमें हर तरीके से अपग्रेड होना चाहिए। अगर हमें लगे कि हाँ, हम में कुछ बदलाव आ रहा है और हम खुद उस बदलाव को महसूस कर रहे हैं, पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ से बैलेंस ख़त्म हो रहा है, हर चीज़ हमारी सोच हम पर हावी हो रही है, हमारे रिश्तों पर हावी हो रही है, जब हमें ऐसा लगे कि चीज़ें हमसे छूटने लगी हैं, तो ज़रूरी होता है खुद का एनालिसिस करना, और आप ना कर पाएँ तो करवाना। अपने आप को समझना, अपनी गलतियों को समझना और मानना। ये हम सिखाते हैं पर सीखते नहीं हैं, भूल जाते हैं। ऐसा लगने लगता है कि हम हमेशा सही हैं। जैसे कहा जाता है ना, बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट। ऐसे ही आज हम सबको लगता है कि हम गलत हो ही नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर हमें खुद से ये वादा करना है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। हम अपने इश्यूज़ को, जो भी हमारी लाइफ में आ रहे हैं, हमारी ओवर थिंकिंग, हमारा स्ट्रेस, हमारी सक्सेस, हमारा एंगर, हम उसे कंट्रोल करेंगे, और नहीं कर पाए तो हम हेल्प लेंगे। ये पागलपन की निशानी नहीं है, ये समझदारी है, और हमें इसे अपनाना चाहिए। इस मिथ्य को ख़त्म करना चाहिए कि काउंसलर के पास जाना पागलपन नहीं साबित कर देता। आज आपको बहुत करियर काउंसलर मिलेंगे। जब हमारे बच्चे लाइफ में सेटल होना चाहते हैं और नहीं क्लियर हो पाते हैं, या हम खुद उन्हें नहीं समझा पाते, तो हम हज़ारों रुपए फूंक के काउंसलिंग के लिए जाते हैं। हम बच्चों की करियर काउंसलिंग कराते हैं, पर अगर हमें खुद को ज़रूरत हो काउंसलिंग की, तो हम नहीं जाते। क्यों? जाना चाहिए। तो इस मिथ्य को इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे हम ख़त्म करते हैं कि मैं काउंसलिंग कराना पागलपन है। नहीं, ये भी एक ज़रूरत है, इसको अपनाना गलत नहीं है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको घंटों ध्यान में बैठना है। जो भी आपको अच्छा लगता है, म्यूज़िक या विदाउट म्यूज़िक, सिर्फ ध्यान दें। 2 मिनट, कुछ नहीं तो डीप ब्रीदिंग करें, अपनी सांसों पे कंसंट्रेट करें। जब आप कंसंट्रेट करते हैं तो आप फोकस्ड होने लगते हैं, आप अपने आप से मिलने लगते हैं, और जब हम अपने आप से मिलते हैं तभी हमारी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं दोस्तों। तो मेडिटेशन कीजिए। ये तो साइंटिफिकली भी प्रूव है कि मेडिटेशन, जो ध्यान है, ये हमारे को ऊर्जावान बनाता है, हमें एनर्जाइज करता है, हमें एनर्जेटिक रखता है। तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए। 2 मिनट अपने आप को दें, अपना ध्यान रखें, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हैप्पी और हेल्दी बनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।